है रवि कुमार राजपूत। आज हम उन्नाव में उपस्थित हैं, जो कि यहाँ पे कुछ लोग हमारे बीच में हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे कि राजनीति में किसकी लहर चल रही है, किसकी लहर नहीं चल रही है। क्योंकि 2000 हम लगभग 3 चरण हो चुके, और 3 चरण की बात करें तो वहाँ पे केवल यादव जी और किसान और मुस्लिम रहे, और ये चौथा चरण जो होने वाला है उस पर किसकी बहुमत रहेगी। क्या लग रहा है आपको, इस बार सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की। क्यों बना रहे हैं भाजपा? गुंडों का राज खत्म हो गया, गुंडों का राज। और बहुत सारे सो तो काम जारी है। अब तो सरकार दोबारा जब बनेगी तो सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम 2017 के संकल्प पत्र की बात करें तो आपको लगता है कि 70 लाख रोजगार देने की बात की गई थी, गड्ढा मुक्त होने की बात की गई थी, किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई थी, इसमें आप विफल हैं, फिर भी आप कैसे मानने की सरकार बनेगी? गड्ढा मुक्त वाली बात अगर आ रही है तो गड्ढा मुक्त का कार्य चल तो रहा है, और अब एक ही दिन में सारे गड्ढे थोड़ी ना मुक्त हो जाएंगे। हाँ। जो 10 साल से कहीं बसपा और कहीं सपा की गुंडैती में जो है गड्ढे बने थे, आज पूरे तो हो रहे हैं। अच्छा, किसानों की आय लेके क्या बोलेंगे आप? किसानों की आय की बात की जाए, अगर सरकार ने बहुत कुछ किया किसानों क्या जैसे कि किसानों की बात की जाए तो उसके लिए किसान सम्मान सबसे बड़ा योजना रही है। आपको लगता है कि 2000 रुपये में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी? आज तो आय दोगुनी से मतलब नहीं कि कम से कम किसी ने सरकार के लिए सोचा तो। हमें 2000 रुपये किसानों के लिए क्या बोले? हमें 2000 नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? हमें महंगाई से निजात चाहिए। महंगाई से? हमें 2000 नहीं चाहिए। महंगाई से निजात मतलब उन्होंने बोला कि महंगाई से जितनी महंगाई होगी उतने अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? महंगाई भी अच्छा होगा। अच्छा नहीं होगा? आप बताइए क्या बात? जाहिर सी बात है, जब ये विकसित करेगा तो इनकम आएगी, तभी तो आगे विकास होंगे। कोई मोदी जी विकास होगा ऐसे कि 500 का सिलेंडर आप 1000 का कर देंगे, 500 का सिलेंडर आप 1000 में कर देंगे, 70 वाला पेट्रोल आप 100 रुपए में कर देंगे, और आप इसको विकास कहेंगे? तो क्या जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहाँ पेट्रोल डीजल जो है पेट्रोल डीजल केंद्र के अधीन आता है, ना कि राज्य के अधीन? आपने पेट्रोल की बात की, हमने ये बताया कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहाँ पे 50 रुपए में मिल रहा है पेट्रोल की? आप कांग्रेस के समय की बात करिए कि कांग्रेस के समय में कितने का पेट्रोल था। अगर बात राज्य सरकार बताइए हमें। और दूसरी चीज है कि राशन आपने 2 महीने के लिए डबल किया कि हम डबल। क्या आप ये मानते हैं कि सपा 2000 की बात कहने के बाद में ये भाजपा आप आएगी तो उसके बाद में ये राशन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू कैसे चलता रहेगा? भाजपा सरकार ने जो कहा है वो कुछ नहीं किया है, नहीं किया है, सिर्फ मार्च तक आपने कहा। अगर सरकार ने अभी मार्च तक किया। शासन को मेरे ये बता रहा था, जब कोविड आया था उस समय सबसे ज़्यादा सरकार किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि श्रमिकों को जो सबसे ज़्यादा, चाहे चप्पल बांटना हो, चाहे राशन बांटना हो राहगीरों के लिए, कुछ भी करना हो, वो सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार ने किया। उस समय सपा की सरकार के एक भी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो चाहे कोई भी रहो, वो धरातल पे नहीं दिखा। कोई दिखा अगर तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आप बात कर रहे थे कि श्रमिकों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। जब श्रमिक सड़क पर पैदल चल रहे थे तब सरकार ने क्या किया था? वो सरकार ने किया था, बसें भी चलाई थी, लेकिन बसें कम होने की वजह से या उत्पादन कम होने की वजह से सरकार कोई भी होती उस समय विफलता होती। अगर कदम उठाने से पहले सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी ना। अचानक से कोई थोड़ा कानून लाया जाता है। तो बीमारी कोई आती बता के थोड़ी आती है। समस्या ये चीज़ की है ना। रही बात श्रमिकों की, अगर तभी हाल ही में श्रमिक कार्ड बनवाए गए, उससे 2 लाख का बीमा हो गया, ठीक, 1,000 रुपये खाता पहुँच रहा है श्रमिक के, इससे बड़ी क्या योजना होगी? 2 लाख का बीमा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप 1000 रुपए और 2000 रुपए किसान को दे रहे हैं, उससे किसान का पेट भरेगा? किसान का पेट भरेगा? आपने गाय, गोबर, बैल पे इतनी गंदी राजनीति की है। अभी आप उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में आपने 10 जगह पे जानवरों को इतनी बुरी कंडीशन में छोड़ दिया है कि रात में वहाँ जेसीबियाँ खड़ी हैं, जानवर मरता है, तुरंत गड्ढा खोद के उनको गाड़ दिया जाता है। आप इस पर कुछ बताइए। आपके लिए तो गाय माता थी। रही बात अगर गायों की, तो गौ हमारी जो हिंदू राष्ट्र में होती है, हिंदू धर्म में, वो हमें लोग गौ माता माना जाता है, ठीक। तो हमें नहीं लगना चाहिए, वो कटवाना चाहिए। रही बात गायों की, तो गाय हमारी नहीं है, हम ही लोगों की है, ना वो मोदी की है ना ही योगी की है, ठीक है। उसके लिए अभी योगी जी कल आए थे, मोदी जी असोवा में, जिन्होंने कहा भी था कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे उसे गोबर की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद अन्ना जानवर बांधने पर 900 रुपए का जो है सरकार पैसा भी दे रही है। आप बांधिए, उसके 900 रुपए में मिल जाएंगे। धरातल पे कितना है ये बता दीजिए हमको। आप धरातल पे आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, आप कितना धरातल पे हैं? आपके मोदी जी ने कहा कि
अभी 900 रुपए का मैं योजना, आप 5 साल से क्या कर रहे थे? आपका जब चुनाव आया तब आपने बता दिया कि मैं गायों की व्यवस्था करूंगा। अभी आप 5 साल से कहा आपने अभी फिलहाल लेटेस्ट में 15 दिन पहले पूरे उन्नाव जिले की गायों को पकड़वा के एक स्थान पे रखवा दिया कि यहाँ पे गाय। आप 5 साल से कहा, आपने 5 साल से कदम क्यों नहीं उठाया गायों के? ये जो 900 रुपए की बात है गाय बांधने की योजना पहले चली, आपको शायद नहीं पता होगा। अगर रही बात कि गायों के लेकर के, ठीक है गाय अन्ना है, हमारे जानवर हैं आपके, क्या आप ये बताइए अखिलेश यादव जो है सरकार आने के बाद गाय कटाना शुरू कर देंगे? बताइए आप। बिल्कुल नहीं कटाना चालू कर देंगे। ये गाय हम एक व्यवस्था बनाएंगे, हम एक व्यवस्था बनाएंगे और उस व्यवस्था के तहत जिंदाबाद। आप अगर सोचिए कि पिछली मास एग्रो है, उसमें गाय और सांड सब काटे जाते हैं, कहीं नहीं काटी जाती थी। आप गलत बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीधा कहा है कि हम जब आएंगे तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्यों नहीं खत्म हो जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? गाय नहीं खत्म होगी, किसान खत्म हो जाए। आप क्या चाहते हैं? आप जानवरों का करेंगे क्या सरकार आने के बाद? आपने गौशाला बनवाई, ये बताइए। आपने 40 रुपए पर गाय के हिसाब से दिया। आपकी कितनी गौशालाएं अभी निरंतर धरातल पे हमें ये बता दो। हर जगह, हर ग्राम पंचायत में लगभग सब जगह पर गौशाले का निर्माण हो चुका है। हो चुका है ना, चारे पानी की व्यवस्था हो रही है। अभी जब चुनाव के टाइम है तो आप चुनाव के टाइम ही आपका हर चीज क्यों होता है? आपने राशन मार्च तक किया, आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं पूरे 5 साल तक कंटिन्यू, एक बार फ्री एक बार पैसे से राशन दूंगा? आपने मार्च तक क्यों कहा? ऐसा कुछ नहीं कहा इन लोगों ने। ये अगर राशन की बात की जाए, ये कोई लेटेस्ट में नहीं है, फिर ये कोविड के समय से चला आ रहा है। आपने फिर मार्च का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो धीरे धीरे जो बढ़ाया जा रहा था। क्यों, कैसे धीरे धीरे? क्योंकि मार्च में इसलिए कहा क्योंकि कोविड के कोई केस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव था इसलिए कहा है। ना ही लॉकडाउन लगेगा, ना ही लॉकडाउन लगेगा। आप परेशान मत होइए, भाजपा की गवर्नमेंट आएगी तो इसी तरह चुनाव के समय समय पर कोविड भी आएगा और लॉकडाउन भी लगेगा। श्रमिक और जनता इसी तरह मरती रहेगी। ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे राजनीति करेंगे। अगर किसी देश में अगर मंदिर होता तो 1 साल का समय आ गया था, कोर्ट का फैसला, 1 साल में हम मंदिर बना दिए। लेकिन आज हम सिर्फ न्यू खोद रहे हैं। अगर ये बात की जाए मंदिर और मस्जिद की, ठीक है, तो ये जो है भाजपा सरकार कभी मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करती है। दूसरी बात विकास बताइए। दूसरी बात, भाजपा सरकार 5 काम गिनाए, आज का काम सुनिए, 5 काम गिनाइए आप। ईद और बकरीद पे 24 घंटे लाइट, ईद और बकरीद पे 24 घंटे लाइट। यही है भाजपा वालों की नीतियाँ। क्या ये तुरंत हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। नहीं, आज से लाइट की व्यवस्था भाजपा ने हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं रखा। ईद और बकरीद की बात कहाँ से आई? ईद और बकरीद की बात कहाँ से आई? पहले तो होली दिवाली की बात नहीं की। अखिलेश यादव ने अपने बयान में खुद कहा था, अखिलेश यादव ने अपने बयान में खुद कहा था कि मैं भगवान को जानता हूँ, मानता नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उनके सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। आपके सपने में कैसे बजरंग बली दलित हो गए और रामचंद्र जी क्षत्रिय हो गए? उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं। नहीं बोला। योगी की बात सुन सकते हैं। नहीं बात हिंदू और मुस्लिम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? आपने सिर्फ राजनीति में मंदिर के अलावा कुछ नहीं किया है। आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने किसानों को सिर्फ 2000 रुपए देके गुलामी करवाई। यही आदत तो बोलने नहीं देते हैं। पहले एक लोग क्वेश्चन, यही आदत, क्वेश्चन मुझे जवाब बिल्कुल यही सपा है। धरातल नहीं देते, बोलने बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आप सपा की बात करते हैं। आप सत्ता में है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। भाजपा की अच्छाई में ही तो कड़वाई है। अरे कैसी कड़वाई? आपने श्रमिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। पैसा कुंड में आपने टीनों से ढकवा के लाशें जला दी। अब आप कहते हैं अच्छाई? आपकी लाशें गंगा जी में तैरती रही, आप इसको कहते हैं अच्छाई? हमको कोई सपा कार्यकर्ता ये चीज बता दे, या अखिलेश यादव ये चीज बता दे कि जो किसान को जो पैसा मिल रहा है साल का 6,000 किसान की आप बात करते हैं, 2,000 रुपए साल का मिल रहा है, दे रही है। वो कौन से बड़े किसान की सुविधा है तो 2, 4, 5 बिस्वा 10 बिस्वा वाले के पास कौन सी सुविधा?
6,000 रुपए साल में जो मिल रहा है भाजपा की 6,000 साल में 4 बीघे वाले का पास भी है, 5 बीघे वाले पास भी है, 10 वाले। आप 2,000 रुपए देके 4 बीघे चरवा रहे हैं, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। आप हमारी बात सुनिएगा भाई साहब, बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने कहा मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, दो बातें। ठीक है, हम लोग राम को मानते हैं, हिंदू धर्म है, हम भी मानते हैं, हिंदू हम भी मानते हैं, लेकिन हम राम पे राजनीति नहीं करते। हम कभी ये नहीं कहते कि राम को मैं लाया, अरे राम हमको लाए, राम को हम नहीं लाए, राम को हम नहीं लाए। आप पहले कहते थे, आप पहले कहते थे कि ये फैसला कोर्ट के पास, अब आप अभी फिलहाल कहते हैं कि राम मंदिर बनवाया। मेरी समझ में नहीं आता, कोर्ट आपके अधीन है या आप कोर्ट के अधीन है? आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक बात है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की, जो भाई साहब ने सवाल किया। ठीक, दूसरी बात जो है, ठीक है हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, इन्होंने कहा ठीक हम मंदिर मस्जिद करते हैं। ठीक, हम तब भी राम को मानते थे जब हमारे 2 सीटें 5 सीटें आती थी। अब सरकार हम तब भी मानते हैं। ठीक, रही बात हिंदू मुस्लिम की, सरकार द्वारा राशन बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम है। ठीक, आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख का, उससे फायदा क्या है? उसका फायदा मैं बताता हूँ। छोटा आदमी था, जेवर गिरवी रखता था, तब इलाज कराता था, जमीन गिरवी रखा था। आज मोदी जी ने वो योजना लागू कर दी है, आप बिना किसी कर्जा लिए जा करके वहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। 5 लाख आपकी ये जो योजना आयुष्मान की गिनाई है, मोदी की सरकार की, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सपा सरकार में नवीनीकरण हुआ था, 16 घंटा बिजली आई है सपा सरकार में, सब घर घर फ्री कनेक्शन हुए। मेरी बात पूरी होने, फ्री कनेक्शन सरकार 2 घंटे तो लाइट मिलना मुश्किल था सपा की सरकार में। अगर लाइट चली जाती तो लाइट अगर चली जाती थी सपा की सरकार में तो 6-6 दिन अंधेरे में रहना पड़ता था। आज हर घर में उजाला है। अरे मगर अखिलेश ने भी बोला ये सपा की देन है यार, 16 घंटा देंगे बिजली की सपा की देन है। अरे जब इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया तो सरकार क्यों चली गई? पूरी तरीके से लाइट की बात कर रहे हैं। ये देखिए सत्य निकल रहा है, बस वही चीज है। बैठे हैं, हम लोग कर सकते हैं, नहीं भाजपा वालों का कहना है इनके सिर्फ भाजपाइयों को बुरा लगेगा, बुरा मानते हैं। भैया इन्होंने खरीद रखा है, श्री राम को खरीद रखा है। आपके सपा नेता ने बोला है कि ये धर्म के नाम से वो कर रहे हैं। अगर हमने मुस्लिम के लिए बोल दिया, अगर हमने मुस्लिम के लिए बोल दिया तो इनको बुरा लग गया, और हम आपने जय श्री राम बोला तो आप बता रहे हो मैं सफाई हूँ, श्री राम ही बोल। अब रही बात सिद्धांत अगर की जाए तो मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ उदयराज यादव जी हैं, उन्होंने नेशनल कमीशन में कहा कि विधायक प्रत्याशी जो है अनिल सिंह वो राम का झंडा लगा घूम रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप भी लगा घूमिए। क्यों नहीं लगा घूमते हैं? क्योंकि 20% नोट तो नहीं काटा रहे, लगा घूमिए ना जय श्री राम का झंडा। हम श्री कृष्ण का भी लगा घूमिए, अपना झंडा लगाइए। आपको सिर्फ चुनाव के ही टाइम झंडा लगाने श्री राम का झंडा लगा के केवल बीजेपी की वोट मांगी जा रही है। जहाँ 10 गाड़ियाँ चल रहा है वहाँ 1000 गाड़ियाँ चला रहे बीजेपी वाले। ये तो हम पहले से भी मांग रहे हैं, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हम भाजपा राम राम फिर भी जो है खुला एकदम खुला गाड़ी चल रही है। आप राम से शुक्लागंज की रोड किसने बनवाई? आप कह रहे हैं चलिए यही भाजपा वाले हैं जो झूठ लेकिन यही जनता पे गुमराह जो सरकार होगी वही तो काम नहीं चलते। शुक्लागंज वाली रोड पे 10 बजे के बाद में नो एंट्री खुल जाती है और निरंतर ट्रक चलते हैं। किसने कहा हम कह रहे हैं नहीं चलते हैं, तो जहाँ ट्रक चलेंगे आप वहाँ रोड नहीं बनवाएं। बिल्कुल रोड बन रही, बताइए अभी ये नहीं बनी, नहीं बनी, गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हमको चलिए दिखाइए। कौन सी रोड? यही हाईवे हैं। इस नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो हमारे भाजपा के मित्र यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल
गड्ढा मुक्त या बिजली के अलावा क्या नवीनीकरण होने हुआ? नवीनीकरण होने के साथ साथ हर जगह गड्ढे बंद कराए जा रहे हैं। आप महान विधानसभा में एक महान रोड तो बनवा नहीं पाए। अरे तो आपने सपा सरकार ने बनवाया, क्यों नहीं बनवाया? गड्ढे नहीं थे और हमसे कहे तो क्या सपा में सगरुआ चले जाओ सगरुआ। क्या सपा सरकार में सपा सरकार में तो अभी बरसात चल रही क्या है, उन्होंने अभी बरसात चल रही है, अभी बरसात चल रही है, फिर आएंगे यही है कि आप के अलावा और कोई बात कर ले। आप ठंडी में बरसात को लेकर अखिलेश सरकार ने केवल जनता को गुमराह करने का काम किया। भाजपा ने किया, भाजपा ने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया। सालों में बीजेपी का एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। अगर हुआ तो 5 काम गिना दे हमारे भाजपा कार्यकर्ता, 5 काम कार्यकर्ता गिना दे हमारे काम। कोई काम नहीं। अगर इस बिल्कुल दौरान बोला जाता है कि हमने घर में बिजली पहुंचाई, जो कि इससे पहले आजादी की बात करें। ये तो वही वाली बात हुई कि हमारी ही जेब में डाका डालेंगे और फिर कहेंगे अरे कुछ हुआ ही नहीं, हम तो आप कर रहे हैं। हमारा ही सिलेंडर कहेंगे हमने उज्ज्वला के तहत दे दिया, वही सिलेंडर आप पूछिए व्यक्तिगत रूप में अभी तक जिसको जिसको मिला है क्या दोबारा वो भरा पाया 1000 रुपए? ठीक है, बिजली खातों में दोबारा आई है। बिजली 200 रुपए 250 रुपए की थी, अब बिजली 1000 रुपए की है। दिल्ली में बिजली 1.5 रुपए यूनिट है, हमारे उत्तर प्रदेश में 7 रुपए यूनिट है। क्या दिल्ली सरकार को अमेरिका बिजली सप्लाई करती है, फिर मध्य प्रदेश सप्लाई करता है या बिल्लौर करता है? मैं इनसे जरा ये पूछना चाहता हूँ, बिजली तो पूरे भारत में एक ही जगह से है। अगर लाइट की बात की जाए, हाँ। जैसा कि आपने बताया कि लाइट जो है महंगी हो गई, आप ये बताइए अखिलेश यादव ने कहा है कि हम बिजली फ्री देंगे, ठीक है, जितनी भी यूनिट फ्री देंगे। तो ये आप बताएं कि अखिलेश सरकार के शासन में सरकार बनी, उन्होंने यही कहा था सबसे पहला कि हर घर में शौचालय होगा। किस लिए? क्योंकि शौचालय धरातल पे कितना है? बहन बेटियों के लिए सुरक्षा जो की है अगर किसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक सबसे पहला उन्होंने कहा था हर घर में शौचालय होगा। उन्नाव में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? बेटी रात को 2 बजे क्यों जलाई गई? आपके सनातन धर्म में यह सिखाया गया है। क्या कारण है बताइए? आप बताइए क्या कारण? बताइए आप क्या कारण है? आप बताइए, आप कारण बताइए प्लीज। कोई भी कारण हो, हम कह रहे हैं कोई भी कारण हो, लेकिन हमारे अपने सनातन धर्म में मैं राम को मानता हूँ, मैं अपना सनातन धर्म है, मेरे सनातन धर्म में बहन बेटियों को रात में नहीं जलाया जाता। बताइए आपने क्यों जलाया? क्यों जलाया गया बताइए? आप कहते थे कि वहाँ पे कांग्रेस फिर आप कहते हो कांग्रेस एनडीए थी, ममता बनर्जी की हावी थी। कैसे हावी थी? कैसे नहीं हावी थी? आपका है, आप नहीं संभालोगे क्या? दूसरे स्टेट के आके आपके राज्य में दंगा कराएंगे? आप ये बात मत कहिए कि उनकी ये थी कांग्रेस ये कराना, कुछ नहीं। अब रही बात अगर दंगे की अगर तो पिछली सरकारों में देखिए, अगर उठा करके आपका इतिहास तो कितने दंगे हुए। क्या मुजफ्फरनगर का रहा, अगर यूपी में 5 साल में योगी की सरकार ने एक कहा दंगे नहीं हुए, लेकिन आपकी पुलिस ने जी आदमियों को होटल में चौराहों पे गोली से मारा है। दंगे की बात आप मत करिए। अगर पुलिस पिछले 5 साल में नहीं जलाया। एक व्यक्ति विशेष ही कभी संपत्ति नहीं जलाता है। सरकारी संपत्ति सरकारी संपत्ति सरकारी संपत्ति कैसे संपत्ति अगर कहाँ सरकारी संपत्ति? और दूसरी चीज आप बता रहे हैं, अगर आपका नफरत सिर्फ मुस्लिमों से है तो आप गुंडा लगा के वोट मांग रहा है, गुंडागर्दी से तो वोट नहीं मांग रहा है। क्या है? और गुंडागर्दी आप राम के नाम पे गुंडाई कर रहे हैं, आप अपने धर्म के नाम पे गुंडाई कर रहे हैं। बीजेपी वाले कौन सा गुंडे? रोजगार पे वोट मांगे, बीजेपी वाले रोजगार पे वोट मांगे और मुद्दे अगर अभी हाल ही में योगी ने बोला था गुंडागर्दी है नहीं। गर्मी आ रही है, 10 मार्च के बाद वोट राम के नाम के झंडा लगा के वोट मांगी जा रही है। अरे तो गुंडों को अगर गुंडे आएंगे तो उनको हटाएंगे। 10 मार्च को योगी जी की गर्मी शांत हो जाएगी। 10 मार्च को योगी जी की गर्मी शांत हो जाएगी। गर्मी शांत हो जाएगी। शांत होने वालों की जिनके अंदर गर्मी होगी
भाजपा के पास कर्मी नहीं है। 350 सीटें पार जीत रही है अखिलेश भाजपा की तो पार है। 400 पार बीजेपी की। आपके पास सिर्फ एक ही चेहरा। आपने क्यों नहीं योगी को ब्रांड बना दिया? क्यों आप अपने केंद्रीय मंत्रियों को बुला के यहाँ प्रचार कर रहे हैं? डर था, अखिलेश भैया का डर था। यहाँ सिर्फ अकेला है, वो वहाँ दुनिया का जमेला है। केंद्र के नेता तो केंद्र में लड़ेगा क्यों आ गए? भारत उनका है, पूरा भारत उनका है। अच्छा मोदी जी को डर था, मोदी जी को डर था कि यूपी हार रही है बुरी तरीके से, इसीलिए भटभटा के तो तुरंत यहाँ उन्नाव चले आए। आप सुनिए, आप उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। राष्ट्रीय अखिलेश यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, पार्टी पूरी एक होती है, ना केंद्र की ना ही राज्य की। पार्टी अगर राष्ट्रीय है तो पूरे भारत की है वो, ठीक। अखिलेश यादव जो है बच्चे अकेले, उनके पास दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ठीक। उनके ना चाचा साथ दे रहे हैं, बस देख लीजिए उनको बैठने की जगह। अखिलेश एक ब्रांड है, अखिलेश एक ब्रांड है। चाचा उनके साथ है, तो उनको बस में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। वो 7 स्टेट में कितना भी चल रहे, वो 7 में कभी नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको कहूँगा तो आप जाहिर सी बात है, जिसके पास बड़ा चेहरा होगा, जो बड़ा नेता होगा, वो जाहिर सी बात जाएगा। अखिलेश यादव के लिए क्या अकेले नहीं है वो? बिल्कुल है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है, वो एक परिवार है, ठीक। एक परिवार है, परिवारवाद कभी नहीं है। इसीलिए सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। अब बाकी उनसे पूछो। भैया कह रहे हैं, एक बैकवर्ड नेता को स्टूल पे बैठाया जाता है, वही और सुनिए, ब्राह्मणों का सम्मान देखिए, इनके बारे में। अरे ब्राह्मणों का सम्मान देखिए।